हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। विच ऑफ फॉलोइंग आर मैटर? चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, एलिमेंट्स, थॉट, कोल्ड, लेमन वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम। चेयर क्या है? सॉलिड है, मैटर है ये भी। एयर भी मैटर है क्योंकि गैस में आता है। लव नहीं आना क्योंकि इमोशन है। स्मेल जो है इसमें गैस मॉलिक्यूल्स है, इसमें ये भी मैटर में है। हेट इमोशन है, नहीं आना। एलिमेंट मैटर में आना है, सॉलिड है ये। थॉट जो है ये भी नहीं, कोल्ड भी नहीं। लेमन वाटर जो है ये भी लिक्विड में आता है तो ये भी मैटर में है। स्मेल ऑफ परफ्यूम ये भी गैस में आता है तो ये भी मैटर में आता है। तो इसमें आंसर क्या आना है? चेयर, एयर, स्मेल, एलिमेंट्स, लेमन वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम आर मैटर। नेक्स्ट है गिव रीजंस फॉर फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। फर्स्ट है कि स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। कि अगर फूड हॉट हो तो वो कई मीटर्स तक उसकी स्मेल जाती है, लेकिन अगर हमने कोल्ड फूड को स्मेल करना तो उसके क्लोज जाना पड़ता है। तो क्या आना है कि द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे बट टू गेट स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। बिकॉज क्या कारण है इसका कि पार्टिकल्स जो हैं हॉट सीजलिंग फूड के, उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है एंड दे डिफ्यूज इन एयर क्विकली, और एयर में वो जल्दी डिफ्यूज कर जाती हैं एंड रीच यू सेवरल मीटर्स अवे, और कई मीटर्स तक उसकी फिर स्मेल जाती है। वेयर एज जो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की कोल्ड फूड की जो पार्टिकल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी लो होती है, सो यू हैव टू गो क्लोज। तो आपको उसके लिए उसके नजदीक जाना पड़ेगा स्मेल के लिए। नेक्स्ट है अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। कि जो डाइवर होता है वो पानी में तैर लेता है, पानी को कट कर लेता है, तो क्या ये शो करता है मैटर के बारे में? दिस शोज दैट कि यह शो करता है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, इसीलिए वो उसके बीच में जो है वो डाइवर जो है पास कर जाता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर आर नॉट वेरी स्ट्रांग, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना पानी के पार्टिकल्स में वो भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, लिक्विड के, गैस के, इनके क्या गुण है? सबसे पहले है कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के दे आर वेरी टाइनी इन साइज, बहुत ही ज्यादा स्मॉल साइज होता है। सेकेंड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है। मैटर ऑफ पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, और जो पार्टिकल्स है एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। एंड जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर शो मूवमेंट, और ये मूवमेंट भी शो करती हैं। नेक्स्ट है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम सब्सटेंस का, उसको हम डेंसिटी कहते हैं। तो अरेंज करो इनको इंक्रीजिंग डेंसिटी के अनुसार। सबसे पहले है एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हमने लिखना है, तो सबसे कम जिसकी डेंसिटी है वो नंबर 1 पे आना है, एयर आएगा पहले, फिर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, फिर कॉटन, फिर वाटर, फिर हनी, फिर चॉक, फिर आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेबुलेट डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। कि स्टेट्स ऑफ मैटर कौन सी है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उनके डिफरेंसेस लिखने हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड में क्या है? दे हैव डेफिनेट शेप, लिक्विड में दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, गैसेस में दे डू नॉट हैव शेप। नेक्स्ट है सॉलिड में दे हैव फिक्स वॉल्यूम, लिक्विड में क्या है? दे हैव फिक्स वॉल्यूम, एंड गैसेस में दे डू नॉट हैव फिक्स वॉल्यूम। की नेक्स्ट है दे आर हाईली रिजिड, ये सख्त होती हैं। दे आर लेस रिजिड देन सॉलिड्स, एंड दे आर नॉट रिजिड, ये सख्त नहीं होते। दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, इनको दबाया नहीं जा सकता। दे कैन बी कंप्रेस्ड, इनको दबाया जा सकता है, जैसे एलपीजी है, सीएनजी है। दे आर हाईली कंप्रेसिबल, और सारी गैसेज हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। दे डू नॉट फ्लो, सॉलिड फ्लो नहीं करते, लिक्विड फ्लो करती हैं, और गैसेज भी फ्लो करती हैं। दे हैव हाईएस्ट डेंसिटी, इनकी डेंसिटी सॉलिड की सबसे ज्यादा होती है। इनकी मॉडरेट डेंसिटी होती है, और इनकी लीस्ट डेंसिटी होती है, सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। रिजिडिटी क्या होती है? कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस सिलेंडर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। रिजिडिटी क्या है? इट इज डिफाइंड एज मटेरियल टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज इन स्टेट। कि ये इसको हम ये कह सकते हैं कि मटेरियल की कोशिश की वो अपनी स्टेट को चेंज ना करना, इसको रिजिडिटी कहते हैं। नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी इज डिफाइंड एज एबिलिटी टू बी कंप्रेस्ड, कि ये एबिलिटी है कि वो कितनी कंप्रेस हो जाती है। नेक्स्ट है फ्लूइडिटी, द कैपेसिटी टू फ्लो, कि फ्लो करने की कैपेसिटी को हम फ्लूइडिटी कहते हैं। फिलिंग ए गैस सिलेंडर, फिलिंग ऑफ गैस
सिलेंडर रेफर्स टू गैस टेकिंग द शेप ऑफ द कंटेनर, कि फिलिंग ऑफ गैस सिलेंडर का क्या मीनिंग है कि जो गैस है वो सिलेंडर की शेप ले रही है। नेक्स्ट है शेप क्या होता है। शेप इट इज डिफाइंड एज पर्टिकुलर फिजिकल फॉर्म, किसी चीज की फिजिकल फॉर्म की वो दिखने में कैसी है, और अपीयरेंस ऑफ समथिंग, या किसी की अपीयरेंस कैसी है, देखने में कैसा है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, इट इज एनर्जी पोजेस्ड बाय पार्टिकल एज ए रिजल्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, कि वो एनर्जी जो पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से होती है उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि मास पर यूनिट वॉल्यूम को डेंसिटी कहते हैं। नेक्स्ट है गिव रीजंस। अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट, कि क्या रीजन है कि जो गैस है अगर हम किसी वेसल में डालते हैं तो वो उसको कंप्लीटली फिल कर देती है। अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो रैंडम मोशन में रहते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं, एंड हैव निग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और उनमें बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है फोर्सेस बहुत कम होती हैं। नेक्स्ट है गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन दी वॉल्स ऑफ कंटेनर, कि जब हम सिलेंडर में गैस को भरती हैं तो वो सिलेंडर के ऊपर भी, वॉल्स के ऊपर भी प्रेशर डालता है। ए गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन दी वॉल्स ऑफ सिलेंडर, क्या कारण है इसका, बिकॉज द गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, कि कांस्टेंट रैंडम मोशन में होते हैं इसके पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स, एंड दे कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, और वॉल्स के साथ वो टकराती हैं, इसकी वजह से प्रेशर होता है उसके ऊपर। नेक्स्ट है वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड, कि वुडन टेबल को सॉलिड क्यों कहती हैं। ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड बिकॉज इट हैज ए डेफिनेट शेप, क्योंकि इसकी शेप डेफिनेट है और वॉल्यूम डेफिनेट है, और ये रिजिड है, सख्त है, एंड स्ट्रॉन्ग, इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेज है पार्टिकल्स के बीच में। नेक्स्ट है वी कैन इजिली मूव अवर हैंड इन एयर, की एयर में तो हम अपना हैंड इजिली मूव कर सकते हैं, बट टू डू द सेम थ्रू ए सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड ए कराटे एक्सपर्ट, लेकिन अगर सॉलिड में से अगर हमने अपना हाथ पास करना है तो उसके लिए जो है कोई कराटे एक्सपर्ट ही कर सकता है। तो क्या रीजन है इसका, वी कैन इजिली मूव अवर हैंड इन एयर बिकॉज द पार्टिकल्स इन एयर आर फार अपार्ट, क्योंकि एयर में जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर होती हैं, एंड हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, वो बहुत ही वीक होती है, मेकिंग इट इजी टू पुश एयर असाइड, और इजीली जो है वो पुश हो जाती है आउट इन केस ऑफ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड। लेकिन जब सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड के बीच में से हाथ पार करना है तो उसमें से नहीं पार होता, क्यों, क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स है वुड के वो टाइटली पैक्ड होती हैं, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो पार्टिकल्स के बीच में बहुत स्ट्रांग है, और उसके लिए जो अगर हम चाहते हैं कि इसके ब्लॉक में से जो है वो हाथ पास करे पुश, तो उसके लिए कराटे एक्सपर्ट ही उसको कर सकता है, क्योंकि इसके लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है। नेक्स्ट है कि लिक्विड्स जनरली हैव लो डेंसिटी, की जो लिक्विड्स की डेंसिटी लो होती है एज कंपेयर टू सॉलिड, लेकिन आपने ये नोट किया होगा कि जो आइस है वो फ्लोट करती है वाटर के ऊपर। वाई व्हेन वाटर फ्रीजेस, जब वाटर फ्रीज होता है, जमता है वो आइस में, तो वाटर मॉलिक्यूल्स दे फॉर्म ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो वो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना लेती हैं विद स्पेसेस विच मेक्स द आइस लेस, जिसकी वजह से जो आइस है लेस डेंस देन लिक्विड, कि उससे वो लेस डेंस हो जाती लिक्विड से, लिक्विड वाटर से, फ्रॉम विच इट फ्रीजेस। दिस लोअर डेंसिटी मेक्स आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, और इस लोअर डेंसिटी की वजह से ही आइस जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे, कि जो डेजर्ट कूलर है वो ज्यादा ठंडा कूलर करता है हॉट ड्राई डे को, क्यों। ड्यूरिंग ए हॉट ड्राई डे एक तो टेम्परेचर हाई होता है, सेकेंड है कि ह्यूमिडिटी लेस होती है उस दिन, ठीक है, वाटर वेपर्स की अमाउंट एयर में कम हो जाती है, और ये दोनों ही जो कंडीशंस है ये इवेपोरेशन को क्या कर देती हैं, फास्ट, और ये फास्टर इवेपोरेशन कॉज बेटर कूलिंग, जितनी तेज इवेपोरेशन होगी उतनी ही बेटर कूलिंग होगी। सो ए डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे, इसलिए जो डेजर्ट कूलर है वो हॉट ड्राई डे को ज्यादा कूल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग समर, कि मटके के बीच में पानी डाला होता है जो वो ठंडा हो जाता है समर में, कैसे। वाटर इज इन एन अर्दन पॉट बिकम्स कूल इन समर ड्यू टू प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, इसका रीजन क्या है, इवेपोरेशन। जो अर्दन पॉट है इसके बीच में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं दैट अलाउ वाटर टू सीप आउट, उनमें से जो वाटर जो है वो उसकी ड्रॉप्स बाहर आ जाती हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्दन पॉट के सरफेस पर। व्हेन दिस वाटर इवेपोरेट्स, और जब ये वाटर की ड्रॉप्स ने इवेपोरेट होना है तो इट एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग वाटर, तो ये सराउंडिंग वाटर से ही हीट एब्जॉर्ब कर
करती है, यानी मटके के अंदर वाले पानी की। एंड वाटर इनसाइड अर्दन पॉट बिकम्स कूल, और जो अर्दन पॉट के बीच में पानी होता है वो कूल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज अवर पॉम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट, कि हम अपनी हथेली के ऊपर जब एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर डालते हैं या पेट्रोल डालते हैं या परफ्यूम डालते हैं तो हमें हथेली पे ठंडा महसूस होता है, क्यों? व्हेन वी प्लेस एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन आवर पाम, तो जब हम इन चीज़ों को अपने पाम के ऊपर डालते हैं तो ये सभी जो सब्सटेंसेस है ये वॉलेटाइल है, उड़ने वाले हैं। दीज वॉलेटाइल सब्सटेंसेस इवेपोरेट, ये इवेपोरेट हो जाती हैं। एंड दे टेक एनर्जी फ्रॉम आवर पाम, और इवेपोरेशन के लिए ये एनर्जी हमारी हथेली से लेते हैं ड्यूरिंग इवेपोरेशन। सो आवर पाम फील कूल, इसलिए हमारी पाम को ठंडा महसूस होता है। नेक्स्ट है, वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम सॉसर रादर देन ए कप, कि अगर हम प्लेट में डाल के चाय पीते हैं या मिल्क पीते हैं तो वो हम आसानी से सिप कर लेते हैं, लेकिन वही जो गर्म हो अगर कप में डाल लें तो पीना मुश्किल होता है, सिप लेना। उसका क्या कारण है? द सॉसर्स लार्जर सरफेस एरिया अलाउज फास्टर इवेपोरेशन, क्योंकि अगर हम उसको प्लेट में डाल देते हैं तो प्लेट का जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा होता है और इवेपोरेशन उसमें फास्टर हो जाती है। विच कूल्स द लिक्विड क्विकली, जिससे जो लिक्विड है वो कूल हो जाता है। सो वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर, इसलिए हम हॉट टी और मिल्क को जल्दी सिप कर सकते हैं फ्रॉम सॉसर रादर देन ए कप। नेक्स्ट 13 है, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स शुड वी वियर इन समर, गर्मियों में कैसे कपड़े डालने चाहिए हमें? वी शुड वियर कॉटन क्लोथ्स, कॉटन के कपड़े डालने चाहिए। कॉटन क्लोथ्स जो है वो गुड एब्जॉर्बर होते हैं वाटर के। और वी स्वेट ए लॉट इन समर, और गर्मियों में हमें पसीना आता है तो कॉटन क्लोथ्स दे एब्जॉर्ब स्वेट, वो इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं फ्रॉम आवर बॉडी एंड एक्सपोजेस द स्वेट टू द एटमॉस्फेयर, और वो कॉटन क्लोथ्स के ऊपर जो है वो आ जाता है स्वेट, और वो स्वेट जो है वो इवेपोरेट्स फास्टर, और वो जल्दी ही इवेपोरेट हो जाता है। तो ये है आज की हमारी वीडियो।